BA सेकेंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत के पाठ्यक्रमानुसार वैदिक सूक्त मुक्तावली के अग्नि सूक्त का तीसरा मंत्र। अग्ने देवाम एवहा वह जज्ञानो वृक्त बर्हिषे असि होता न ईड्यः। यह मंत्र मेधातिथि द्वारा विरचित अग्नि सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में अग्निदेव की गायत्री छंद से स्तुति की जा रही है। ऋषि इस तथ्य से सुपरिचित है कि यज्ञ में विभिन्न देवों को लाने का कार्य अग्निदेव संपन्न करते हैं, अतः यहाँ पर वह अग्निदेव को इसी के लिए बुलाते हैं। इसी हेतु अग्निदेव की प्रार्थना की जा रही है। अग्ने देवाम इहावह जज्ञानो वृक्त बर्हिषे असि होता न ईड्यः। नह हमारे लिए ईड्यः पूज्य, होता बुलाने वाले, असि हो। अग्ने ही अग्निदेव, जज्ञानः स्वयं उत्पन्न होने वाले, देवान अन्य देवताओं को, इह यहाँ पर वृक्त बर्हिषे कुशासन बिछाने वाले यजमान के लिए आवह बुला लाओ। अनुवाद: आप हमारे लिए पूजनीय तथा देवताओं को बुलाने वाले हो, अतः हे स्वयं प्रदीप्त होने वाले आप विभिन्न देवों को इस यज्ञ में यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए बुलाकर ले आओ। टिप्पणी: अस्मद में शब्द के द्वितीया, चतुर्थी एवं षष्ठी के बहुवचन में क्रमशः अस्मान, अस्मभ्यम और अस्माकम रूप बनते हैं, किंतु इन तीनों स्थानों के लिए संक्षिप्त रूप नह का भी प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त मंत्र में नह का चतुर्थी के बहुवचन अस्मभ्यम के अर्थ में प्रयोग हुआ है। वैदिक संधि के अनुसार यदि न हलंत के बाद कोई स्वर आ जाए तो न हलंत को अनुस्वार हो जाता है, अतः यहाँ देवान के बाद इहावह का ई स्वर आने से न को अनुस्वार हो गया और देवांग रूप बना। वैदिक मंत्रों की यह विशेषता रही है कि उनमें कभी कभी विशेषण और विशेष्य इन दोनों के स्थान पर विशेषण का ही प्रयोग प्राप्त होता है, अतः ऐसे स्थलों पर विशेष्य का अर्थ हम लोगों को ही लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ वृक्त बर्हिषे का शब्द का अर्थ है कुशा को बिछाने वाले के लिए, और क्योंकि यज्ञ वेदी पर कुशासन को बिछाने का कार्य यजमान करते हैं, अतः इस विशेषण से यजमान का भी बोध होगा। संस्कृत में कर्ता और क्रिया का संबंध महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि कहीं पर इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो तो उसके अनुसार दूसरे का भी अध्याहार कर लिया जाता है। जैसे इस मंत्र में 2 उपवाक्य हैं और उनमें असि और आवह में 2 क्रियाएं मध्यम पुरुष के एक वचन में हैं, जो कि त्वम के लिए प्रयुक्त होती है। अतः यहाँ त्वम का उल्लेख न होने पर भी क्रिया के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। चौथा मंत्र: ताम उशतो विबोधय उदग्ने यासि दूत्यम
देवैरा सत्से बर्हिषि। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त में उपलब्ध होने वाले इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति है। इसके ऋषि मेधातिथि तथा छंद गायत्री है। अग्नि सूक्त के इस मंत्र में कवि अग्निदेव से 2 बातों की अपेक्षा करता है: अन्य देवों को इस यज्ञ में बुलाने के लिए तथा उनके साथ आकर कुशासन पर बैठ जाने के लिए। अतः वह कहता है कि ताम उशतो विबोधय यदग्ने यासि दूत्यम देवैरा सत्सि बर्हिषि। यत क्योंकि दूत्यम दूत या सेवक का कार्य, यासी जाते हो, उशतः चाहने वाले अर्थात हविष्यान्न को चाहने वाले, तान उन देवों को विबोधय विशेष रूप से जगा दो अर्थात प्रेरित करो, बर्हिषि कुशासन पर, देवही देवताओं के साथ आसत से आकर बैठो। अर्थ: हे अग्नि, क्योंकि आप देवताओं को बुलाने और हवि ले जाने रूपी दूत कर्म पर जाते हो, इसलिए हवि की कामना करने वाले उन देवताओं को सूचित कर बुला लाओ और उनके साथ इस यज्ञ वेदी पर बिछी कुश घास पर प्रतिष्ठित हो जाओ। इस मंत्र में 3 उपवाक्य हैं, जिनमें कर्ता नहीं होकर मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रियाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पर अग्नि का संबोधन है, अतः ये सभी उपवाक्य अग्नि को संबोधित करके कहे गए हैं और इनमें त्वम कर्ता छिपा हुआ है। अग्नि दूत अवश्य है जो यज्ञ में देवों को बुलाने का कार्य करता है, किंतु एक देव के रूप में उनका महत्व कथमपि हेय नहीं है। इसी कारण इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि आप देवताओं को बुला लाओ और उनके साथ इस यज्ञ वेदी पर बने कुशासन पर अर्थात कुश के आसन पर बैठ जाओ। यदि अग्नि मात्र दूत या सेवक होते तो उन्हें अन्य देवों के साथ बैठने का सम्मान नहीं दिया जाता। चमकने के अर्थ वाली दिव्य धातु से देव शब्द बना है। इसका अर्थ है तेजोमय या कांतिमान व्यक्ति। निरुक्तकार ने लिखा है कि लोकों में भ्रमण करने वाले, प्रकाशित होने वाले या भोज्य आदि सारे पदार्थ देने वाले को देवता कहा जाता है। इस मंत्र में प्रयुक्त देवही शब्द में तृतीया का प्रयोग है। सह या साथ के अर्थ में तृतीया आती है सहयुक्त प्रधाने सूत्र के अनुसार। अतः यहाँ देवही का अर्थ है देवताओं के साथ। कुश या दर्भ को बर्हिष कहते हैं। इस घास के बने आसन पर बैठकर यज्ञ किया जाता है अथवा देवों को बुलाकर बिठाया जाता है। यज्ञ आदि कार्यों में इसे बड़ा पवित्र एवं मांगलिक समझा जाता है। आज के वैज्ञानिक भी इसके महत्व को स्वीकार करते हैं कि ये आसन इलेक्ट्रिक प्रूफ होते हैं तथा इन पर बैठने वालों के तेज या शक्ति का ह्रास नहीं होता है। समाप्त। आज का गृह कार्य है वैदिक सूक्त मुक्तावली के अग्नि सूक्त के तृतीय और चतुर्थ
मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।